ये कोल्ड वार है। अच्छा, नहीं मैम, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो कोल्ड वार कहाँ गया? मैम ये पूरा चैप्टर 2 है। अच्छा, कोल्ड वॉर मैम। कोल्ड वॉर इससे पहले ही आना था। मैम ये नोट्स कोल्ड वॉर। अच्छा, ठीक है, मैम मैंने जो आपने नोट्स भेजे थे वो मैंने कॉपी कर लिए। ओके। ये मैम एक, अभी चैप्टर 2 ही चल रहा है सारा। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुन, एक ही कॉपी है तेरे पास के रफ भी है? रफ भी है मैम। रफ मत लगाया करो, बस यही कॉपी रखा करो, एक ही कॉपी लगाओ, नहीं तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे आगे जाके हम लोग। एक ही कॉपी लगाया करो, ठीक है? रफ अफेयर वही है बस। अब सीनियर बच्चे हो आप, मुझे पता ओके मैम। है, एक ही कॉपी लगाया करो, ठीक है? सुखमन कुछ परेशान सी लग रही है आज। सुखमन, आर यू ओके? ठीक है, चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। यूरोपियन यूनियन स्टार्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन वी हैव डन, जस्ट वी विल रिकैप्चुलेट के यूरोप क्या था। अब ध्यान से सुनते जाना, सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी नोटेड, नॉट टू अंडरलाइन, बिकॉज बुक में से हमने सारा पढ़ लिया है। यूरोपियन यूनियन मैंने सारा आपको समझा दिया है। हाँ मुस्कान? यस बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम यूएस हेजेमनी का हमने कुछ भी नहीं लिखना नोटबुक पे? यूएस हेजेमनी का कुछ है नहीं था वैसे लिखने वाला। कुछ लिखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं लिखवा दूंगी, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली पता क्या बात है, वो चैप्टर ही डिलीटेड है। उसमें से गल्फ वॉर करना था, वो मैंने करवा दिया। तो गल्फ वॉर के बाद, या फिर वो था 9/11 का अटैक, वो मैंने आपको वीडियो भेज दी थी और समझा भी दिया था। एक्चुअली मुस्कान, दिस चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। बस 2-3 टॉपिक करने थे, वो मैंने करवा दिया आपको, तो इसलिए नहीं मैंने कुछ लिखवाया। चलो, करणवीर और रोमन बेटा कैमरा ऑन करो, मैं तब अटेंडेंस लगाऊंगी, नहीं तो यहाँ पर फिर ए ही लगाऊंगी मैं। क्योंकि ऑफ कैमरा की यहाँ पर फिर मैं पी नहीं लगाती हूँ, ए ही लगती है। यस, नाउ यूरोपियन यूनियन। आज बुक में से नहीं पढ़ना, सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगी और आप कॉपी पे लिखोगे। अच्छा, यूरोप कंट्री पसंद है सबको, है ना? बच्चों का बड़ा मन होता है पूरा यूरोप घूमने का। जब बड़े हो जाएंगे ना, पासपोर्ट वीजा बन जाएगा अपना, तो फिर हम पूरा यूरोप घूमेंगे। बट इफ यू विल सी द प्रीवियस मैप ऑफ यूरोप, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी। जो यूरोप आज दिखता है ना, पहले ऐसा यूरोप नहीं था। अच्छा अच्छा, व्हाट आर द मेजर कंट्रीज इन यूरोप? कौन कौन से कंट्रीज आते हैं यूरोप में? वैसे ग्रेड 10 में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, बिफोर 1.5 ईयर यूरोप पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर था। तो डिफरेंट कंट्रीज वी हैव डन ओवर देयर। कैन यू टेल मी विच कंट्रीज यू वांट टू गो इन यूरोप? अगर यूरोप जाते हो, 2 महीने घूम के आते हो, कौन कौन सी कंट्री जाओगे? रेज योर हैंड्स, जिसको 1-2 कंट्रीज के नाम भी पता है। 1 हैंड, बस 2 हैंड्स। यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज हैं? चलो सुखमन, विच कंट्रीज आर इन यूरोप? मैम रशिया, फ्रांस, स्पेन। और अच्छा, आज आप ऐसा करो, आज नोट करते जाओ। ओपन योर कॉपीज, राइट ऑन टुडेज डेट, चैप्टर नेम, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, नोट्स कैपिटल में लिखना, NOTES। बेटा कैमरा ऑन। एंड हेडिंग यूरोपियन यूनियन, EU। अब अच्छे से नोट करते जाओ, देखते जाओ, वट एवर द थिंग्स आई एम टेलिंग यू।
मेक फर्स्ट पॉइंट, एक एरो बना के ना फर्स्ट पॉइंट लिखो, 1 मत बनाना, सिर्फ एरो बना लो या स्टार बना लो। यूरोप, ब्रैकेट में लिखो विच कंट्रीज, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूके, हाँ ब्रिटेन लिख ही लिया हमने, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, हाँ मुस्कान, नॉर्वे, डेनमार्क, जो यूके है, हाँ बेटा, मैम जो यूके है अभी वो यूरोप से सेपरेट नहीं हो गया है? अब हो गया ना, अभी हम पहले वाली बात कर रहे हैं। यूरोप का पहले वाला मैप देखो तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे, ये कैसा मैप है। आपको पता है इंडिया का भी मैप देखोगे ना पहले वाला, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। आज हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं मुस्कान, कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास? मैम 28, और पहले कितनी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? 29। हाँ क्या बात कर ऐसे। अच्छा, वैसे मुस्कान की एक खासियत है, तुक्का लगाती है बट है कॉन्फिडेंस पूरा जशन, यू नो हाउ मेनी स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? श्योर तो नहीं हूँ पर आई थिंक आपने बताया था पहले कि 7 8 कुछ ऐसे ही था। नहीं, ईशा पता है? हम 32। मुस्कान रहने दे, अब तू रहने दे तू 40 तक पहुंच जाएगी किसी को नहीं पता यार, 14 स्टेट्स थी, लगभग हाफ। तब हमारी 14 स्टेट्स थी when we got independence. Now we are getting 28 states. ठीक है, चलो अभी इंडिया वाला वो बाद में करेंगे, अभी वर्ल्ड घूम ले हम लोग। इंडिया वाली दूसरी बुक है। बेटा कैमरा ऑन करो करण, अरमान। ठीक है, तो दीज कंट्री इंक्लूडेड यूरोप। नाउ मेक सेकंड पॉइंट, एरो या स्टार लगा लो। इट विल नॉट बी नंबर 2, नंबर 2 मत लिखना, बिकॉज चैप्टर वी हैव रेड ओनली, आई एम गिविंग यू नोट्स। नाउ प्लीज नेक्स्ट हिंट लिखो आप, all the countries in Europe were fighting with each other. करण लिखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा कैमरा से पीछे हो करण। yes yes yes, all the countries of Europe were fighting with each other. अब जब आप रिवाइज करोगे ना यूरोपियन यूनियन, ये कॉपी सामने रख लेना, then you will automatically understood whatever you have done in the चैप्टर, तब सब याद आ जाएगा क्या था यूरोप, क्यों यूरोपियन यूनियन बना। तो ऑल द कंट्रीज इन यूरोप वर फाइटिंग विद ईच अदर। समटाइम जर्मनी वाज हावी ऑन ब्रिटेन, समटाइम ब्रिटेन हावी ऑन जर्मनी। आप लिखो आराम से, मैं आपकी वेट करूंगी, बट कुछ भी गलत नहीं लिखना। हाँ ईशा, हाँ बेटा, sometime Germany हावी on Britain and sometime Britain हावी on Germany. बेटा नेक्स्ट हिंट लिखो। आपको याद होगा ना, यूरोप हमने पढ़ा था ग्रेड 10 में, ऑल द कंट्रीज वर फाइटिंग विद ईच अदर। फिर इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा था, फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा था, फिर नीदरलैंड, फिर स्कॉटलैंड पढ़ा था, ब्रिटेन ने ले लिया, फिर वो आइसलैंड ले लिया, ग्रीस ले लिया, देन ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन। बड़ा चालाक था ब्रिटेन, हमें भी अपने अंडर रखा था ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने, याद है? 250-300 साल तक हमें भी अंडर रखा, तो ब्रिटेन काफी चालाक था। अच्छा, पूरे यूरोप का बहुत बुरा हाल था, एज यू हैव सीन नाउ।
नाउ मेक थर्ड हिंट, एरो या स्टार जो भी आप कर रहे हो एस्ट्रिक सा बना लो। 3 मत लिखना, पॉइंट मत लिखना, सीरियल ऑर्डर में नहीं है ये। ईशा वांट टू से समथिंग बेटा, कुछ कहना चाह रहे थे आप ईशा? हाँ बेटा। मैम सेकंड वाला रिपीट करना एक बार, नेटवर्क आ रहा है। अच्छा, समटाइम जर्मनी वाज हावी ऑन ब्रिटेन, समटाइम ब्रिटेन वाज हावी ऑन जर्मनी, मैंने ये बोला था। मैम नहीं, जो ऑल कंट्रीज वाला पॉइंट लिखवा रहे थे ना आप। all countries were fighting with each other. All countries were fighting with each other. अच्छा थर्ड लिखो आप। Now यूरोप डिसाइडेड, अब यूरोप ने ये सोचा हम आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, अमेरिका आगे निकली जा रहा है, ठीक है। Now यूरोप डिसाइडेड, करण तो लिख रहा है ना। Now यूरोप डिसाइडेड that we should come together and work together we should come together and work together to limit America's power. अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया था। To limit America's power. अच्छा, अमेरिका ना स्टार्टिंग से वेरी स्मार्ट कंट्री। अच्छा वैसे एक बात है, ग्रेड 12 ये पॉलिटिकल साइंस ना इस साल पढ़ते पढ़ते ना आपको हर कंट्री के बारे में पता चल जाएगा। ये जो बुक है ना, ये बुक बड़ी कमाल की बुक है, ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं रखते ना वो भी ये बुक जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है, हर कंट्री इसमें पढ़ेंगे। और जो कंट्रीज इसमें नहीं है ना, हमने वो भी पढ़ने हैं, बिकॉज सम ऑफ द टॉपिक्स आर न्यूली एडेड इन द सिलेबस। लाइक इसमें रशिया नहीं है, वो हम पढ़ेंगे, ब्राजील नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे, 6 मार्क्स आंसर मैं पढ़ा दूंगी आपको। तो सम ऑफ द कंट्रीज आर नॉट एडेड इन द बुक। अच्छा मैं ये कह रही थी कि दो स्टूडेंट्स दोज हु आर लर्निंग पॉलिटिकल साइंस बाय हार्ट, दे विल कम टू नो अबाउट ईच कंट्री। कम से कम 4-4 लाइनें तो हर देश के बारे में बता देंगे। चाइना पूछू ना तो फटाफट 4 लाइनें बोलोगे, इंडिया पूछू तो फटाफट 4 लाइनें बोलोगे, अमेरिका के बारे में पूछू तो फटाक से 10 लाइनें बोल दोगे, क्योंकि यूएस हेजीमनी तो पढ़ ही लिया ना। अच्छा अब मैं आपको बता रही हूँ कि यूएस बड़ा स्मार्ट कंट्री था, मतलब यूरोप को मुसीबत में डालकर ना, क्योंकि यूरोप तो हार चुका था ना, वर्ल्ड वॉर में हार गया था ना यूरोप। अच्छा अमेरिका ने क्या किया, अच्छे से मजा चखाया यूरोप को, फिर यूरोप की हेल्प को भी तैयार हो गया। पहले तो खुद ही आप एक लाइन लिखो, एक पॉइंट लिखो, आप हिंट लिखो, आप नोट कर लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। रोमन कैमरा ऑन कर बेटा। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ईयर भी लिख लो कब हुआ था, अब मैं नहीं बताने वाली हूं ये। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सुखमन विल टेल मी द ईयर। 4 साल तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तन्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। I think 1945. पूरा बता, पूरा थोड़ा ठीक है, पूरा बता। 1945 में तो ये, अब मैं हिंट दे दूंगी तो फिर पता चल जाएगा। रेज योर हैंड्स दोज हु नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। हाँ सुखमन, सुखमन तो कैमरा ऑफ हो जाता तेरा। हाँ सुखमन। Ma'am, 2 September 1945. पूरा एग्जैक्ट बताओ ना, 45 तक तो चला था, 4 साल चलता था ये, 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली। हाँ मैम 1939 1945। हाँ, ना प्लीज राइट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिख लो बेटा। वो ठीक था 1 सितंबर आपका, 1939 to 45।
इट वाज अ ग्लोबल वॉर। तो आफ्टर क्या था, एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड, कॉमा, यूरोप्स लीडर वाज कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू विद यूरोप, अब यूरोप का क्या करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो ये हार गया, नुकसान बहुत हो गया यूरोप का। व्हाट टू डू, यूरोप्स लीडर वाज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू फॉर यूरोप, अब यूरोप का क्या करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज यूरोप वाज हार्म्ड, यूरोप को काफी नुकसान हो गया था, स्पेशली राइट इन ब्रैकेट, करण ध्यान दो बेटा, यूरोप के ब्रैकेट में कंट्रीज लिख लो बेटा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन 3 कंट्रीज को ज्यादा नुकसान हुआ था। यूरोप के ब्रैकेट में लिखो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। एज यूरोप वाज मच हार्म्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप्स इकोनॉमी वाज लॉस्ट, इकोनॉमी खराब हो गई यूरोप की, कॉमा, लॉस ऑफ लाइव्स, कितनी जानें बर्बाद हो गई, इतनी जानें चली गई, लॉस ऑफ रिसोर्सेस। देखो युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं होता, जो जीत जाते हैं फायदा उनका भी नहीं होता, नुकसान उनका भी बहुत होता है, बट ये है कि वो एटलीस्ट वो विनर हो जाते हैं। तो यूरोप का काफी नुकसान हुआ। Now Europe became very poor, that is economic depression. Now Europe was in, आप ये लिख लो, now Europe was in the great economic depression. Now Europe was in great economic depression. अच्छा, अब यूरोप की हेल्प पता कौन करेगा, यूरोप का बहुत बुरा हाल हो गया बेचारे का, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, लोग बहुत परेशान है, लीडर कोई अच्छा नहीं है यूरोप में, सारे कंट्रीज का बहुत बुरा हाल है, इकोनॉमी डाउन चली गई है, कितनी लाइव्स बर्बाद हो गई, रिसोर्सेज खत्म हो गए, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। अब मुझे ये बताओ हेल्प कौन करने वाला है, यूरोप की हेल्प कौन करने वाला है, और देखो ना उस टाइम पावरफुल कंट्री कौन था, अमेरिका। अमेरिका, बड़ा चालाक देश है अमेरिका, पहले खुद ही मुसीबत में डालता है किसी को, फिर खुद ही उसकी हेल्प करता है, पर अंदर से इसको ये भी होता है मैं इसकी इतनी हेल्प करूं कि बस ये थोड़ा सा खड़ा हो जाए और दुनिया में मेरा नाम हो जाए, इतनी ना हेल्प करूं कि मेरे बराबर तक पहुंच जाए, ऐसा है अमेरिका। नाउ राइट नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यूएस इज हेल्पिंग यूरोप, और ब्रैकेट में ना एक स्माइली बना लो, जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा स्मार्ट कंट्री। नाउ यूएस इज हेल्पिंग यूरोप, एंड में एक स्माइली बना लो। बाय इंट्रोड्यूसिंग मार्शल प्लान, अब उसने मार्शल प्लान चलाया, आप ही की बुक से पढ़ा रही हूँ। नाउ सी यू हैव डन दीज 2 पैराग्राफ राइट नाउ, बुक पे देखो, इधर करण बुक पे देखो, नाउ यू हैव डन दीज 2 पैराग्राफ्स, ओके, इन्हीं को सम अप करके मैंने आपको लिखवा दिया। नाउ मार्शल प्लान से उसकी हेल्प की, अब ये मार्शल प्लान क्या था, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलमोस्ट $12 billion were given to Europe, almost $12 billion were given to Western Europe, लिखना, were given to Western Europe so that Europe's economy could be revived, so that Europe's economy
could be revived, रिवाइव हो जाए, संभल जाए. नेक्स्ट हिंट, एक छोटी सी हेडिंग बनाओ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ब्लैक पेन है तो उससे बना लो, डिफरेंट कलर पेन है तो उससे बना लो, या बना के अंडरलाइन कर लो, ब्लू पेन से बना के अंडरलाइन कर लो. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पेज नंबर 52 से लिखवा रही हूं मैं. पहले इन्होंने बनाया था OEEC, कैपिटल में लिखना, in 1948. देन सेकंड लिखो, सब पॉइंट बना लो. द काउंसिल ऑफ यूरोप, in 1949, exactly after 1 year, in 1949. Then European Economic Community, European Economic Community, EEC, European Economic Community, EEC, in 1957. In 1957. मैम फर्स्ट पॉइंट क्या था? OEEC. ओके, थैंक यू मैम. इट इज रिटन इन योर बुक. मैं आपकी बुक देखो, मैंने बुक की तो पकड़ी साथ में ना, ऐसे आपकी बुक से ही आपको सम अप करवा रही हूँ पूरी की पूरी स्टोरी यूरोपियन यूनियन की. एक क्वेश्चन भी लिखवाऊंगी मैं आज पढ़ाऊंगी नहीं, आज सिर्फ मैं ही लिखवाऊंगी आपको. देन फिर यूरोपियन यूनियन बन गया था. आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट. ये खत्म हो गया. एक हिंट बना लो, एरो बना लो या स्ट्रिक जो भी बना रहे हो. यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992. The European Union was established in 1992. चलो जी, अब ये तो था हमारा यूरोपियन यूनियन. अब जब भी मैं आपसे कभी भी कुछ भी पूछूं तो कम से कम आप मुझे ये 4 लाइनें बता देना. नाउ आई एम गोइंग टू सम अप, ठीक है, जो आपने कॉपी पे लिखा. देन योर टाइम विल स्टार्ट. देन यू विल सम अप एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू, 2-3 मिनट में. हाँ जी, यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 बिकॉज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 यूरोपियन यूनियन वाज मच हार्म्ड बाय अमेरिका because America was winner in Second World War. Now, as America was winner and Europe was very much suffered, like Italy, Germany, France, Britain, these countries were very much suffered, and actually Europe's country were fighting with each other. So now they decided to launch, to make one kind of union, one kind of organization through which they can help each other. हाँ, अगर एक को किसी ने कुछ कहा तो अदर कंट्री विल रिटेलिएट, वो उसका जवाब देंगे अच्छे से. अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक माना जाएगा. तो फिर यूरोपियन यूनियन बन गई. Now, as the Europe was suffered a lot, now America country was here to help Europe for economic level under Marshall Plan. $12 बिलियन उसने दे दिए यूरोप को ताकि उसकी थोड़ी इकोनॉमी सुधर जाए और ताकि वो थोड़ा सा आगे आ जाए. तो ये था यूरोपियन यूनियन. अब आप मुझे थोड़ा सा बता दो EU क्या था, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखवाऊं 6 मार्क्स. हाँ जी परम, अनम्यूट योरसेल्फ. मुझे बुक कॉपी से नहीं चाहिए. वट एवर यू नो अबाउट यूरोपियन यूनियन जस्ट टेल मी. परम. मैम जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तो तब यूरोपियन यूनियन. ठीक है, एक मिनट
मैम यही कि सारी कंट्री फाइट कर रही थी और जो यूरोपियन यूनियन था उनको बड़ा लॉस हुआ था, उनको इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया था, जिस कारण अमेरिका ने बाद में उनको ही हेल्प कर दी $12 मिलियन देके। नाउ स्टार्ट राइटिंग वन क्वेश्चन, 6 मार्क्स आंसर। एक क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। What were the aims and objectives of EU? आज करण थोड़ा थक जाएगा, क्लास में आया बड़ी दिनों बाद और मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, आज पढ़ा नहीं रही हूँ। चलो 6 मार्क्स आंसर, बस यही क्वेश्चन लिखवाऊंगी फिर क्लास एंड अप कर दूंगी मैं। What were the aims and objectives of European Union? बना ही क्यों था यूरोपियन यूनियन? नंबर 1, टू फिनिश द डिस्प्यूट्स। जो हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं ना, पहले तो हम वो खत्म करेंगे। टू फिनिश द डिस्प्यूट्स, टू फिनिश द डिस्प्यूट्स विच आर थ्रेट टू यूरोपियन यूनिटी, जिससे कि हमारे यूरोप को खतरा रहता है, हम वो खत्म करेंगे। विच आर थ्रेट टू यूरोपियन यूनिटी। आपस में लड़ना बंद करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। आपस में लड़ना बंद करेंगे तभी तो किसी से आगे निकलेंगे। आपस में लड़ते रहेंगे तो हमसे तो सब आगे निकल जाएंगे। तो यूरोप ने भी यही सोचा, अमेरिका इतनी तरक्की करी जा रहा है तो हम पीछे रह जा रहे हैं, है ना। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, टू रीएस्टैब्लिश, दोबारा कोशिश करने वाले, रीएस्टैब्लिश, टू रीएस्टैब्लिश द लोस्ट ग्लोरी ऑफ यूरोप। जो यूरोप का ग्लोरी खत्म हो गई है उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे। द लोस्ट ग्लोरी ऑफ यूरोप and to play an important economic role, and to play an important economic role and cultural tradition of Europe. Of Europe. Next, to establish new economic system. To establish new economic system. To provide common currency, next point है, to provide common currency for, आप ही की बुक में लास्ट पॉइंट लिखा, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, मैं सिर्फ सम अप करके लिखवा रही हूँ। To provide common currency among the members of EU. Among the members of EU. To prepare common foreign policy for EU. To prepare common foreign policy for EU. Next, to establish a European सेंट्रल बैंक, एक बैंक भी बनेगा इनका, यूरोपियन सेंट्रल बैंक फॉर EU, फॉर EU।
To uplift the standard of the people. To uplift the living standard of the people. To uplift the living standard of the people of Europe. To provide maximum opportunities to provide maximum opportunities of employment. Of employment. And the final aim was, last pointer. And the final aim was to ensure political unification of Europe. To ensure political unification of Europe. Of Europe. Done, beta? Acha, yesterday we have done one map. Oh, sorry, map keh rahi hu. Cartoon based question. Page number 55. Cartoon. वो टाइटैनिक वाला याद है? Now write question, cartoon based question. ब्रैकेट में लिख लो पेज नंबर 55 और हिंट भी लिख लो टाइटैनिक. ये नौ के जब रिवाइज करो पता ही ना चले कौन सा कार्टून है, बिकॉज यू विल डू सो मेनी कार्टून्स फ्रॉम दिस बुक. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1. Which organization are being depicted? Which organizations are being depicted in the cartoon by the cartoonist? ब्रैकेट में लिखो 1 मार्क आंसर. हाँ जी, अब आप मुझे बताओ विच ऑर्गेनाइजेशन. तन्मी अनम्यूट. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा? ये टाइटैनिक. EU. हाँ जी, आंसर EU. थैंक यू बेटा. विद 12 गोल्डन स्टार्स. What is the number of stars shown in this cartoon? What is the number of stars shown in the cartoon?
and why? Answer. Total number of stars are 12. Total number of stars are 12. Full stop. Actually, 12 is traditionally, 12 is traditionally the symbol of, the 12 is traditionally symbol of the symbol of, बेटा क्या लिखा था? 12 is traditionally the symbol of, क्या मानते हैं यूरोप में 12 को सिंबल ऑफ? बेटा पेज नंबर 52 पे आना. यू कैन सी ना हेयर फ्लैग, वैसे इन्होंने पिंक बनाया, यहाँ पे ब्लू था. लास्ट लाइन, ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी. लिख लो बेटा, परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी. अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क है आपका. आई विल नॉट टेल यू द आंसर, दिस इज योर होमवर्क. Which ship is being named in the cartoon? This is your homework. और पेंसिल से आंसर लिखना, एंड टुमारो वी विल डिस्कस. गलत होगा तो रब हो जाएगा ना. Which ship is being named in the cartoon? And why this was compared? And why this was compared with the European Union? Why this was compared with European Union? Why this was compared with European Union? Chalo, this is your homework. Okay. Now I am going to end up the class. Thank you so much, beta. God bless you.